सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और यहाँ पर आज हम पार्ट 3 के प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल 150 क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। स्थल मार्ग किसे कहते हैं? तो स्थल मतलब होता क्या है? जमीन होता है, और जमीन पर जो भी चीजें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ये स्थल मार्ग से चलने वाले वाहन हैं। जैसे कि गाड़ी है, मोटर है, इसके अलावा रेलगाड़ी है, बस है, ट्रक है, ये सभी किस पर चल रहे हैं? हम लोग भी अपनी स्कूटी या फिर अपनी बाइक लेकर के जमीन पर ही तो चल रहे हैं। तो ये जमीन पर बने रास्ते ही क्या कहलाते हैं? स्थल मार्ग कहलाते हैं। और पानी में बने मार्ग जल मार्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है यानी कि 152 है। मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? तो मरुस्थल, ध्यान से आप समझिएगा। मरु मतलब होता है मरा हुआ, स्थल मतलब जमीन, यानी कि जहां की जमीन उपजाऊ नहीं होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं? मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है। बारिश बहुत कम होती है, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होती है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा अनाज नहीं उग सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसीलिए हम इन जमीनों को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। वहां पर पूरा रेत हो जाता है और रेगिस्तान भी कहते हैं। सब 2017 में पूछे हुए प्रश्न हैं, यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 153 है। कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ है? तो ये अधात्विक खनिज पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 154 है। सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका और प्रशांत महाद्वीपों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 156 है। संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संसद बनती है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदन करते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम संसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो संसद का नाम जब भी आएगा आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों से मिलकर के संसद बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 157 है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 158 है। हुमायूं की असफलता के 2 कारण बताइए। तो अफगानी शत्रु तथा दूसरा है हुमायूं के सगे संबंधी। क्वेश्चन नंबर 159 है। जहांगीर द्वारा विजित 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो कांधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़। क्वेश्चन नंबर 160 है। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया था? तो बीजापुर तथा गोलकुंडा पर किया था। क्वेश्चन नंबर 161 है। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखिए। तो सबसे पहला कारण तो यही था, भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दोनों के मध्य थी। वो लोग चाहते थे कि हमारा शासन हो जाए, अंग्रेज चाहते थे कि उनका शासन हो जाए, और फ्रांसीसी चाहते थे कि उनका शासन हो जाए भारत में व्यापार में, और अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 162 है। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोषों में पहला ये था, गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर रहना। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का अस्पष्ट क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 163 है। लॉर्ड क्लाइव की उपलब्धियां बताइए। तो आरकाट की विजय ये उपलब्धि है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को क्लाइव ने ही बढ़ाया था भारत में, और इसी की वजह से पूरे देश में धीरे धीरे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 164 है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 165 है। संसद के 3 अंग कौन से हैं? दोनों सदनों के नाम लिखिए।
तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा लोगों का सदन होता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद तथा संसद के 2 सदन। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के ही संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 166 है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। वह मंत्रिपरिषद का नेता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार है। वह विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को भी देता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, उच्च न्यायालय के कोई 2 कार्य लिखिए। तो उच्च न्यायालयों की निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के उच्च न्यायालयों में क्या होता है? निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है। ठीक है, तो जो निचली अदालतों से जो मुकदमा कोई मान लीजिए हार गया तो वो जाकर के उच्च अदालत यानी कि हाई कोर्ट में जाकर के वो अपील लगाता है। अगर हाई कोर्ट से भी हार गया तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करता है। क्वेश्चन नंबर 168 पे आते हैं, सुनामी का क्या अभिप्राय है? सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार सुनामी के बारे में भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 169 है, भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की सीमा से लगे हुए पड़ोसी देशों के नाम में नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। याद रखिएगा, ये सब भारत के सटे हुए पड़ोसी देश हैं। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी सटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में तथा किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो मुगल काल में, अकबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 171 है, शिवाजी द्वारा चलाए गए 2 करों के नाम लिखिए, या शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम लिखिए। तो चौथ कर और सरदेशमुखी कर, ये शिवाजी द्वारा लगाए गए कर थे। तो दोस्तों याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? ये जो क्वेश्चन है 2018 में देखिए पूछा हुआ है। इसके अलावा ये क्वेश्चन मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? तो मुगल काल में हुआ था, अकबर के द्वारा चलाया गया था। ये जो प्रश्न है ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो मनसबदारी प्रथा आपके दिमाग में तुरंत मुगल आने चाहिए जैसे ये प्रश्न आए। क्वेश्चन नंबर 172 है, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डैनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इस तरीके से इतने लोग भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 173 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 174 है, वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 175 है, विश्व में अधिकतर मछली क्षेत्र किस प्रकार के कटिबंध में मिलते हैं? विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व के प्रमुख मछली क्षेत्र 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, तीसरा है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र और चौथा है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 176 है, शक्ति के संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो शक्ति के संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिससे देश की तरक्की होती है, जिससे देश और आगे बढ़ता है। जैसे अगर कोयला हमारे पास है तो कोयले से हम क्या कर सकते हैं? बिजली बना सकते हैं और अन्य उद्योगों में हम कोयले के द्वारा ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, ये सब संसाधन है, तो हमें ये संसाधन किसी और से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाहरी देश से। इससे हमारी शक्ति और मजबूत होगी। अंततः अगर हमारे पास ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? दूसरों को उसको देंगे और उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। तो शक्ति के संसाधन, देखिए शक्ति के संसाधनों का जितना अधिक उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, उत्पादनों की मात्रा एवं विविधता भी उतनी अधिक होती है। शक्ति संसाधन शांति एवं विकास के साथ ही अन्य विपरीत परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके समुचित विकास द्वारा ही किसी देश को औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती है, जैसे कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम, जल विद्युत इत्यादि। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 177 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से मनोनीत कर सकते हैं? तो साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो बहुत सारे फिल्मी सितारों को जो राज्यसभा है उसका सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, कोई साहित्य के का हो, कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो लेखक रहा हो, या विज्ञान से कोई व्यक्ति रहा हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्तमान में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्वेश्चन नंबर 179 पे आते हैं, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 180 है, राजस्व का अर्थ बताइए। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, किस योजना या पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 182 है, भारत में संचार के 2 साधनों के नाम लिखिए। तो भारत में संचार के बहुत सारे साधन हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, मोबाइल है। ये सभी क्या है? संचार के साधन हैं, यानी कि एक जगह से समाचार को दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 183 है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम था? तो जहांगीर ने क्या लिखा था? तुझु के जहांगीरी। क्वेश्चन नंबर 184 है, कुतुबनुमा के द्वारा किसका ज्ञान होता था? तो दिशा का ज्ञान होता था। क्वेश्चन नंबर 185 है, सरदेशमुखी से आप क्या समझते हैं? अभी आपने देखा था कि शिवाजी के द्वारा लगाया गया ये कर था सरदेशमुखी। तो संपूर्ण लगान का 10वां भाग जिसे मराठे सारे क्षेत्र से वसूल करते थे, या जितना लगान देते थे उसका 10वां भाग मराठे वसूल करते थे। क्वेश्चन नंबर 186 है, टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है? इस प्रदेश में वर्ष भर सूर्यताप या सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। इस कारण वनस्पति का विकास नहीं हो पाता। जब सूर्य की किरणें ही नहीं रहेंगी, सूर्य का प्रकाश ही नहीं आएगा, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना पाएंगे? तो पेड़ पौधे तभी विकसित कर पाएंगे जब उन्हें सूर्य का प्रकाश भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं जंगली भैंसे। क्वेश्चन नंबर 188 है, 2 शक्ति के संसाधनों के नाम लिखिए। तो विद्युत संसाधन, जल संसाधन, इसके अलावा कोयला है, पेट्रोलियम है। क्वेश्चन नंबर 189 है, विश्व की प्रमुख 3 नहरें कौन कौन सी हैं? तो पहला है स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। फिर है पनामा नहर, प्रशांत महासागर व कैबिनियन सागर। फिर है कील नगर, उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर। क्वेश्चन नंबर 190 है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के किन किन 4 महानगरों को जोड़ेगी? तो 4 महानगर कौन है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता सहित 14 महानगरों को ये जोड़ेगी। तो मुख्य जो महानगर है वो 4 ही है हमारे देश में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 191 है, उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। तो ये होते हैं लोक अदालत। क्वेश्चन नंबर 192 है, भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ है? तो कर्नाटक के कोलार में। क्वेश्चन नंबर 193 है, बैंकिंग प्रणाली के क्या लाभ हैं? तो बैंकिंग प्रणाली जितनी उन्नत होती है आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से मदद मिल जाती है, ऋण मिल जाती है या लोन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 194 है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में हुआ था। 2019 में पूछे हुए प्रश्न सब यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 195 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 196 है, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय में हुई थी? तो बहादुर शाह जफर। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 197 है, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण बताइए। तो आप सभी को पता है कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे दोनों ही व्यापार करना चाहते थे भारत में और अपनी पकड़ पहले मजबूत करना चाहते थे। तो फ्रांसीसियों का उद्देश्य भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्र कर
मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मूसलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ और युद्ध भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 198 है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 199 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन। 2019 में ही पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम लिखिए जो स्थल पर चलते हैं। तो रेल हुआ, बस हुआ, ट्रक हुआ, जीप हुआ, कार हुआ, बाइक हुआ, स्कूटी हुआ, सब कहाँ चलते हैं? स्थल पर ही तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो एक संपूर्ण, प्रचुर और कभी न समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गांवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों को सुखाने आदि में किया जाता है। तो सौर ऊर्जा की मदद से दोस्तों हम अब इस समय बिजली भी बना रहे हैं, गांव में इससे खाना भी पका सकते हैं या शहर में भी बना सकते हैं सोलर कुकर का प्रयोग करके। तो सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी पर और ये कभी ना समाप्त होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 202 है, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट के रूप में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 203 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 204 है, व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? तो अगर हम अपनी चीज दूसरों के पास भेज रहे हैं दूसरे देश में तो वो निर्यात होगा, और अगर वहां से मंगा रहे हैं तो आयात होगा। आयात मतलब आया, निर्यात मतलब गया। ठीक है, तो व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 205 है, समवर्ती सूची के विषयों में कौन सी सरकार कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची के विषयों में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी? तो संसद का नाम आते ही आपके दिमाग में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आना चाहिए, और इन्हीं तीनों से मिलकर के संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 8 दिसंबर 1951 को प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 209 है, दीवाने कोही की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 210 है, भूमध्य स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। अभी आपने देखा भी है इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 211 है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ये भी अभी आप लोगों ने देखा, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सब 2021 में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 212 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम गार्ड के द्वारा। भारत में इसके जनक एमएस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक हम किसको मानते हैं? एमएस स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 213 है, राज्यसभा के का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 214 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 215 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है हमारा देश। क्वेश्चन नंबर 216 है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में की गई थी। सब 2021 में पूछे हुए प्रश्न है। देखिए आप, ये भी पूछा हुआ, ये भी। क्वेश्चन नंबर 217 है, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 218 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 219 है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 पे आते हैं, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 221 है,
सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। 2021 में ही पूछे हुए प्रश्न है सभी। क्वेश्चन नंबर 222 है, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये केंद्र सरकार लगाता है, बॉर्डर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 223 है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर नामा या तुजु के बाबरी के नाम से लिखी थी और ये तुर्की भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 224 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम या सहसराम? अब भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, सहसराम भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 225 है, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखिए। आगरा का किला और बुलंद दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 226 है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 227 है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, लाल किला बनवाया था, जामा मस्जिद बनवाया था, शाहजहां बाग, मोती बाग, ये सब बनवाया था। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 228, द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 229 है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? उसके 2 कारण बताइए। तो श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होने के कारण टीपू सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 230 है, लॉर्ड मैकाले कौन था? तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा की निस्यंदन सिद्धांत इसी ने ही दिया था। इसी ने ही कहा था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से छन छन करके शिक्षा निम्न सतह तक स्वतः ही आ जाएगी। निम्न सतह स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा अगर उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए। तो ये इनकी का निस्यंदन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो 1853 में पहली ट्रेन बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 232 है, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जिन राजाओं के पास उनके पुत्र या पुत्री नहीं होते थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उनका राज्य ये लोग अपने राज्य में मिला लेते थे अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 233 है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो अस्थायी सदन कौन है? राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 234 है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में। और उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 235 है, लोहा कितने प्रकार का होता है? तो लोहा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 236 पे आते हैं, निर्यात से क्या समझते हैं? कोई सामान अपने देश से ले जा करके विदेश में बेचना ही निर्यात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 237 है, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो हवाई जहाज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, ये सब बहुत तेज चलते हैं। 2022 में ही पूछे हुए प्रश्न थे। इस तरीके से सारे के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके समाप्त होते हैं। सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पहले ही आप पढ़ चुके थे। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों, अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, और अगर कहीं कोई भी समस्या हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और ऐप है हमारा अस्तित्व एकेडमी नाम से, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।